रंगरेज भाई, क्या दिक्कत है अगर कहीं पर कोई नाम लगाया जा रहा है या फिर कह दिया गया है कि भाई पूरी डिटेल ये नाम रख दीजिए, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, अगर कोई गुड्डू लिखता है, मुन्ना लिखता है, छोटू लिखता है या फत्ते लिखता है, साहिल लिखता है, तो उनका नाम को कैसे आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे? हम्म। दूसरी बात कि ये जब अफ्रीका का अभी आपने नाम बताया, सदर साहब ने बताया और हिटलर के समय की बातें बताई, तो आप इस देश को किस तरफ मोड़ कर लेकर जाना चाहते हैं? आप ये चिन्हित करना चाहते हैं कि मुसलमान की दुकान से कोई हिंदू भाई सामान ना खरीद ले, मगर इस तरीके की बात करना इस देश में, जहां पर देश में संविधान से चलता है, तो ऐसे जब तक संज्ञान हमारी सुप्रीम कोर्ट नहीं लेगी ऐसे मुद्दों पर, जो लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं, शमशान कब्रिस्तान की राजनीति करते हैं, कपड़ों से पहचानने की राजनीति करते हैं, तो जब तक हिमांशु भाई इस तरीके के वाकया होते रहेंगे और इन नहीं, क्या वाकया? ऐसी मैं राजनीति को सुनिए ना, यूपी में नकारा गया मैं है। आपसे यही समझना चाह रहा था कि इसके पीछे दिक्कत क्या है। अगर कोई होटल चला रहा है, होटल संचालक, और वहां पर जो स्टाफ है, अगर उन सबके नाम अगर लिखता है तो इसमें दिक्कत परेशानी क्या है, ये मैं जानना चाह रहा हिमांशु भाई, ये देश आज से नहीं चल रहा, भारत मुल्क बहुत बरसों से चलता आ रहा है और हूं। हाँ, किसी पर भी इस तरीके की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। नहीं तो ये पाबंदी मगर कहाँ आप है? किस तरफ ये थोड़ी ना कहा ये गया है सुन कि ये थोड़ी ना कहा गया है कि जो जिस पे मुस्लिम नाम लिखा है वहां से कुछ मत खरीदिए। बस ये है कि आप नाम बता दीजिए। वो 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 जो नैरेटिव है ना, वो सबको पता है वो अब किस लिए सबको किया जा पता रहा है, है ऐसा। उसके पीछे थोड़ा सा बिल्कुल। तर्क तो दे आप दीजिए। शायद हिमांशु भाई, शायद आप देखना नहीं चाहते किसी तरीके से। ये ऐसे मुद्दे हिंदू मुसलमान से लेकर जितने भी ऐसे मुद्दे थे, इन्हें जनता ने नकार दिया है। नहीं, मगर मुझे भाजपा क्या चाहती रंगरेज है भाई, कि आप इस एक तरीकों सुनिए को ना, हवा देती रहे, मैं ये कह रहा था जिससे कि एक अगर कहीं समाज पर के भी एक समाज के लोग एक आप समाज से कहीं पर नफरत भी करते किसी रहे, से मुखातिब यही होते इस हैं, देश को बांटना चाहते हैं। कहीं पर भी यही किसी इस से मुखातिब होते हैं तो इस उसका देश की टू नेशन नाम तो थ्योरी जानते हैं ना। को ये समर्थन करते थे। आप ये कहीं पर चाहते हैं किससे इस देश मुखातिब में होते हैं, एक नाम तो खाई उसका डाली जानते जाए, हैं। हिंदू मुसलमान के बीच में एक खाई डाली जाए, और खाई डालने का काम भाजपा कर रही है। मैं सभी हिंदू भाइयों से, सभी मुस्लिम भाइयों से और सिख और ईसाई हाजी भाई, भाइयों आपको से भी लगता कहना है कि खाई चाहूंगा पैदा करने की कि सब कोशिश है? तरीके के अगर लोग इस दुनिया में हैं, नाम आपको आपस में पहचान के लिए भाईचारा कहा जा रहा है तो बना के इसमें रखना। क्या दिक्कत है? देखिए हिमांशु जी, बात हमारा देश जो है ना, हाँ, कोई आज नहीं चल रहा कि आज कोई हुक्मरान आ गए हैं हाँ, उसकी वजह से देश चल रहा है। देश 1947 में आज़ाद हुआ और तमाम कावड़ यात्राएं इस देश की आज़ादी से भी अंग्रेज़ों के ज़माने में भी हुई, उससे पहले मुग़लों के ज़माने में भी हुई। कोई किसी को एतराज़ आपत्ति नहीं हुई। रही बात एक डीएम और एसपी मुजफ्फरनगर ने ये पाबंदी लगाई है क्योंकि ये एरिया मुस्लिम बहुल क्षेत्र पे पड़ता है, जो जब जाते हैं कावड़, तो हमारे देश के हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ कावड़ यात्रा को भी मनाते चले आ रहे हैं, ईद बकरीद को, होली दिवाली को और मुहर्रम को मनाते चले आ रहे हैं। हमारे जो राजनेता हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी मस्जिद के अंदर कोई आदमी हिंदू केवल का भाई पानी भरने आ रहा है तो हम उसे भगा देंगे? उससे नाम पूछेंगे तेरा नाम क्या है, तब पानी लेगा? हमारे यहाँ अफ्तार के वक्त जो चौकीदार हैं उनके बच्चे नेपाली बैठे होते हैं टोपी लगाए, तो हमें उसे उठा देंगे तू नेपाली है इसलिए? नहीं, ये देश आस्थाओं का देश है, ये देश भाईचारे का देश है, ये देश गंगा जमनी तहजीब का देश है, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और ऐसा मुल्क दुनिया में, इतना खूबसूरत मुल्क है ही नहीं दुनिया में कि यहाँ तो अगर नाम जान लेंगे तो उसमें दिक्कत क्या है? मैं तो ये आपसे पूछना चाह रहा हूं। हिमांशु जी आपसे पूछ रहा हूँ कि 10 जो टॉप के जो है गोश्त मीट बेचने वाले दुनिया में, अल कबीर और फला फला, वो हिंदू है और अरबी और मुसलमान नाम का इस्तेमाल पता लगना चाहिए ना उनका। क्यों? क्या उससे क्या फर्क पड़े? नाम पता लगना चाहिए। मैं ये बोला हूं, आपने नाम बता दिया, उसने बता दिया। कहीं कोई ढाबा संचालक या होटल संचालक है, अगर वो नाम उसका लिख जाएगा, उसने नाम बता दिया और कल काबरों ने वहां कुछ घटना कर दी, उसके जिम्मेदार आप होंगे, एसपी होगा, डीएम होगा, कौन होगा? घटना कर दी? हाँ, क्यों? कावड़ यात्रा में, मतलब कावड़ वो अपनी श्रद्धा के साथ जा रहे हैं, वो ये देखेंगे आपस में ही बढ़ जाते हैं। और अगर वो मुसलमान पर जिसके अंदर नफरत भरी हुई है, हमें किसमें नफरत भरी हुई है? जिसके अंदर नफरत भरी, जिसके भी, मेरे आपके किसी के भी, वो बात नफरत ही करेगा। और जिसके अंदर कैसेट है इंसान, इस कैसेट में जो भरोगे, इसमें भाईचारा भरोगे, इसमें हिंदू मुस्लिम एकता भरोगे तो ये एकता आएगी। नहीं तो ये हम विवेक पे छोड़ देते हैं ना कि भाई अगर जिसको पसंद है, देखिए ये हमारी से सामान लो ना लो। एक नेपाली दुकान लगाए हुए है मोमोज की, और तमाम आयतें लगाई, उससे जगह आयतें उतार दे, ये कोई बात नहीं। तो आपको कैसे पता वो नेपाली है? हमें जानते हैं ना, कैसे? जैसे उसका नाम मालूम है हमें, तो नाम
पता लगाया ना आपने? नहीं, हमने नहीं लगाया, वो तो लोग आपस में नेपाली। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं कि नेपाली कैसे? आपने बोला कि नाम जानते हैं हम उसका, तो नाम ही की तो बात है, क्या दिक्कत है? अब यही आपके सामने मैंने एग्जांपल दे दिया ना। अब बताइए आलोक अवस्थी जी, ये बताइए कि आप लोग एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, सीधा आरोप है। देखिए हिमांशु जी, जो आदेश है वो यही लिखा गया है कि सभी भोजनालय और जो भी ठेले और फंक्शन लगते हैं वे अपने नाम का खुलासा करें और यह सुनिश्चित हो सके कि कांवड़ियों की आस्था को गलत जानकारी की वजह से ठेस ना पहुंचे। तो ये चरम कट्टरता हो जाती है। मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए हलाल सर्टिफिकेशन जरूरी है, तो वह धर्म निरपेक्षता है। और यदि मुसलमान केवल हलाल भोजन करने वाली जगह पर भोजन कर सकते हैं तो अन्य भक्तों को, जो हमारे कांवड़ के यात्री हैं, जो सावन में एक बहुत ही पवित्र त्योहार माना जाता है, लेके चलते हैं, उनकी धार्मिक जो यात्रा के दौरान सात्विक भोजन खाना जो है, क्या वो स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? ये कैसा पाखंड है? तो सभी मानदंडों का पालन ईद पे, बकरीद पे जो मिठाई खरीदी जा रही है, कल ये होगा हिंदू दुकान से मिठाई नहीं खरीदो, ये मुसलमान ये हराम खा रहे हैं, कैसी बात है? सुनिए ना, एक मिनट हाजिक भाई, पहले मैं आपकी एक बात कर, क्योंकि गलत संदेश ना जाए, ये बहुत जरूरी है। आपने कहा ईद पर ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि हिंदू भाइयों की दुकान है, तो सुनिए ना, अरे मेरी बात सुनिए, पूछा जाएगा हाजिक भाई, बिना अगर आप सुनेंगे नहीं, सिर्फ बोलने के लिए, अगर ऊपर नाम लिखा है, जिसकी श्रद्धा होगी वो लेगा, जिसकी श्रद्धा नहीं होगी नहीं लेगा। ऐसे ही कांवड़ियों के ऊपर है, जिनको मन करेगा वहां पर फल लेंगे, आरिफ की दुकान से लेंगे, परवेज की दुकान से लेंगे, जिसका मन है नहीं लेंगे। जबरदस्ती थोड़ी ना है, जबरदस्ती थोड़ी ना है। ये कौन कह रहा है जबरदस्ती लेने जाओ? तो फिर ये तो कोई नहीं, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि यहाँ पर नफरत फैलाई जा रही है? बात ये है कि खरीदारी हिंदू मुसलमान से कर सकता है, मुसलमान हिंदू से कर सकता है। आलोक जी कंप्लीट करिए। देखिए हिमांशु जी, जैसे कि इनका धार्मिक ये है कि हम हलाल का भोजन करें, हम हराम का भोजन ना करें, हम झटके का भोजन ना करें। ये देखते हैं ना, खरीदते हैं सामान तो वो भी देख के खरीदते हैं। जब खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे हलाल का सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो क्या उसमें आप जो चुनते हैं अपने खाने को, तो क्या उसमें तब आपको स्वतंत्रता है ना ये खाने की? उसी तरीके से कांवड़ यात्रियों को जो समय व्रत रहते हैं, भगवान शंकर के आराधना में बिना रुके चल रहे होते हैं, बिना भोजन किए चल रहे होते हैं, रास्ते में उनको तमाम लोगों को खाना और पानी देते हैं, खरीदारी करते हैं। ऐसी बातें इसके सामने पे कोई तथ्य नहीं, कोई इसमें हम 30 दिन रोजा रखते हैं और 30 दिन हिंदुओं से खरीदारी करते हैं, तो हमारा रोजा खराब हो जाएगा? कैसी बात है देश के सामने पेश कर रहे हैं? खराब नहीं भाई, सिंपल सी बात। हलाल हराम की अलग चीज है। बात यह है कि हिंदू के यहाँ से कोई सामान खरीदने से हमारी कोई रोजा खराब हो जाएगा? ये देश में क्या पेश करना चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ये आप ये बात क्लियर करिए आलोक अवस्थी ने, और एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि आप लोग जाते हैं तो वहां पर आप देखते हैं हलाल झटका, ये सारी चीजें आप लोग देखते हैं, तो वो उसमें गोश्त में देखते हैं, बाकी सब जगह हलाल हराम नहीं देख रहे। एक झटके से काटा जा रहा है, एक हलाल करा जा रहा है, उसमें देखते हैं। लेकिन किसी हिंदू की दुकान में जाके ये कहते हैं हम व्रत रखेंगे। अच्छा, नाम पूछते हैं कि अच्छा, एक मिनट, आप एक अनजान जगह पर जा रहे हैं, नाम पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? कुछ नहीं पूछते, नाम नहीं पूछते। लेते हैं, हमें आम खरीद रहे हैं, हमें आम पसंद है, कौन है वो, हिंदू है मुसलमान है, दुकान के ऊपर देखते हैं ना किसका नाम है। अपने बच्चों को बढ़िया आम खिलाएंगे, बढ़िया प्याज खरीदेंगे, बढ़िया फल खरीदेंगे। पंडित अजय गौतम जी, पंडित अजय गौतम जी, क्या इस पर विवाद होना चाहिए? और जो तर्क यहाँ पर हाजी खान की तरफ से दिए जा रहे हैं, आपको लगता है ठीक है? देखिए, सुई पूछे छन्नी से तुझमें कितने छेद। चाहिए कह रहे हैं चाय की पत्ती, दूध, आटा, फल, हर चीज के अंदर हलाल सर्टिफाइड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दवाइयां जो लेते हैं हलाल सर्टिफाइड होनी चाहिए। आप यहाँ तक कि रेलवे के अंदर जो टी बैग सर्व होते हैं चाय का, उसके अंदर भी आप देखिए कितनी बार विवाद हुआ कि इसमें ये हलाल का सर्टिफिकेशन क्यों है। आप